क्वेस्ट ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर। हालांकि कुछ ज़्यादा समय लग गया बीच में, मैं इतना टाइम नहीं चाहता था। मैं 4 से 5 दिनों का गैप चाहता था, मेंटल ब्रेक। बट एक्चुअली रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए। अभी भी मेरा आवाज़ कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट मैं अब कंटिन्यू करने लायक हूँ और मैं अब कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने 74 तक के सवाल देख लिए थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे 74 से 94 तक के सवाल, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम करेंगे टाइप 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे टाइप्स का सवाल हम आज इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके सवाल, और हम इनको करेंगे बेस्ट वे में, जो इनका बेस्ट वे पॉसिबल है उसमें करेंगे। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है? सम फ्रूट्स आर बाउट एट ए रेट ऑफ 11 फॉर 100 एंड एन इक्वल नंबर एट ए रेट ऑफ 9 फॉर 100. If all the fruits are sold at a rate of 10 for 100, then what is the gain or loss percent in the entire transaction? देखो ये टाइप 9 है। इसमें क्या बोलता है ना कि इसमें बोल रहा है कि आपके कुछ जो रेट है वो 11 फल इसको मिलते हैं 100 रुपए में, फिर इतने ही नंबर ऑफ फल ये खरीदता है, 9 मिलते हैं इसे 100 रुपए में, और दोनों को बेचता है किस रेट पे? तो 10 फ्रूट्स ये बेचता है 100 रुपए में। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स बराबर करने होंगे। इसका वन एंड ओनली मेथड है, वो क्या है कि हमें फ्रूट्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो मैं पहले एक नॉर्मल जो तरीका होता है, जिस तरीके से लोग करते हैं, मैं वैसे करके दिखाता हूं। उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें भी समय कैसे बचा सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले देखो मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं। अब देखो 11 फ्रूट्स मिल रहे हैं इसे 100 रुपए में, और यहां इसे मिल रहे हैं 9 फ्रूट्स 100 रुपए में। मैं फ्रूट्स को इक्वल कर रहा हूं। वो कैसे करूंगा? और देखो यहां भी बेच कैसे रहा है? 10 फ्रूट दे रहा है 100 रुपए में। अब देखो ये प्राइस देखना हमेशा सेम है, इधर रुपए, और यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल बदल जा रहे हैं। अब देखो यही नंबर ऑफ आर्टिकल को हमें सेम करने हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा? सेम करने का क्या मतलब है कि लोएस्ट मल्टीपल लेना पड़ेगा। और वो कैसे निकलता है? तो हमें सिंपली एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैं बेसिकली एलसीएम लूंगा, और मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। जो हमारा एलसीएम रहेगा नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल करने के लिए, वो क्या रहेगा? यहाँ देखो यहाँ 11 था, और यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, और यहाँ 10 है। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम क्या होगा? तीनों में अब कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम बेसिकली क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू 11 एलसीएम हो जाएगा। तो इक्वल करना है। देखो यहाँ 11 पहले से मौजूद है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से, यानी यहाँ 9 फ्रूट्स का संख्या क्या होगा? 11 इंटू 9 इंटू 10, और जो हमारा प्राइस बनेगा उसमें देखो मल्टीप्लाई क्या हुआ है? सिर्फ 11 तो इसमें पहले से मौजूद था, यानी 90 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब जो हमारा प्राइस बनेगा वो 9000 बनेगा। अब देखो सिंपल अगला केस में क्या होगा? यहाँ 9 पहले से मौजूद है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 इंटू 11 यानी 110 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 इंटू 10 से, और 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 11,000 के बराबर। अब देखो बेचने वाला में कैसे होगा? बेचने वाला को भी नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें बेसिकली इनका डबल बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने नंबर ऑफ फ्रूट्स यहाँ बेचोगे, इतने नंबर ऑफ फ्रूट्स यहाँ बेचोगे, तो इन दोनों को बेचना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इक्वल करते हैं। यहाँ 10 मौजूद है, तो हमें 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 2 से मैं और मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इन सारे लोगों को मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो बेसिकली वैल्यू क्या बन जाएगा? ये दोनों हमारा मिला करके हो गया टोटल सीपी, और यहाँ हमारा एसपी है। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 100 में मल्टीप्लाई करना है 198 से, क्योंकि 11 इंटू 9 इंटू 2 होता है कितना? 18 इंटू 11 करोगे 198 बनेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 19,800 के बराबर। अब देखो इन दोनों को सम करोगे तो पता चलेगा कि सीपी कितना हो गया? हमारा हो गया 20K के बराबर। के बेसिकली 1000 को बोलते हैं, तो ये 20,000 हो गया, और टोटल जो हमारा एसपी है, जो हमें मिला सेलिंग प्राइस, वो 19,800 मिला, यानी 200 का नुकसान हो गया हमें। कितने के ऊपर? तो 20,000 के ऊपर। देखो ये परसेंटेज में कितना बन रहा है? ये बोलोगे कि 1/100 बन रहा है, यानी 1% का लॉस हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो करने का हो गया ये नॉर्मल मेथड, जो बेसिकली जो यहाँ पे लगेगा। अब देखो इसमें भी हमें समय बचाने के लिए हमें कुछ सोच सकते हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब मुझे पता है कि हमें इक्वल करना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, तो उसमें हम कैसे समय बचा सकते हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो हो जाएगा, और लगातार प्रैक्टिस करने से ये चीजें आसान पड़ती हैं। ठीक है, मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, वो क्या है? 9, 11 इंटू 9 इंटू 10, और प्राइस में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा कि सिर्फ प्राइस का ही वैल्यू लिखूंगा। अब मुझे ये 11 दिखा, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 इंटू 10 यानी 90 से, तो मैं लिखूंगा कि यहाँ मेरा जो खर्चा हो रहा है वो 9,000 के बराबर हो रहा है। यहाँ मुझे 9 दिखेगा, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 110, यानी यहाँ मुझे खर्चा होगा 11,000 के बराबर।
अब देखो यही मेरा कॉस्ट प्राइस रहने वाला है, तो ये मैं बोलूंगा कि 20,000। और इस केस में देखो 10 यहाँ पे मौजूद है, बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना था 99 से, लेकिन चूंकि इन दोनों को बेचना है, क्योंकि इन दोनों का डबल वो बिक रहा है ना, यहाँ पे भी बेच रहे हो, यहाँ भी 10 फ्रूट बेच रहे हो, यहाँ भी 10 फ्रूट बेच रहे हो, तो ओवरऑल तो 20 फ्रूट बेचोगे ना। यहाँ 10 खरीदे थे, यहाँ 10 खरीदे, तो कुल मिला के बेचना पड़ेगा 20, इसलिए मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ 10 है, तो पहले तो बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 से, 11 into 9 से, लेकिन डबल बेचना है, क्योंकि इन दोनों को बेचना है, तो मैं 198 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां देखना मुझे मिलेगा क्या, 19800। अब मैं यहां से डायरेक्ट बोलूंगा एसपी हमारा टोटल इतना मिला है, सीपी हमारे पास इतना था, यानी नुकसान कितने का दिख रहा है, 200 का, कितने के ऊपर, जो हमारा खर्चा है वो 20,000 के बराबर था। तो ये मेरा हो गया टोटल। अभी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से कैंसिल आउट कर लो, ये बोलोगे 1/100 बन रहा है, और जिसको हम बोलते हैं 1% के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली अगर शॉर्टकट अपनाना है तो मैं बस इतना ही लिखूंगा, ठीक है। एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे मेरा प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद मैं इतना ही लिखूंगा। मैं आगे और भी सवालों में करके दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, some fruits were bought at 11 for Rs 100 and double number of fruits were bought at rate of 8 for 100. If all the articles are sold for 9 for 100, then find the profit or loss percentage. अब देखो यहां भी वही चीज है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला जो फ्रूट्स है वो डबल नंबर में खरीदे जा रहे हैं। तो पहले तो बराबर करना पड़ेगा, फिर हम उसको डबल और ट्रिपल जैसे जो बोल रहा है उस हिसाब से वैल्यू को हम करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वही प्राइस के मेथड से करता हूं। अब देखो यहाँ खरीद रहा है 11, और क्या खरीद रहा है, 8 खरीद रहा है, और 9 खरीद रहा है। तो पहले तो तुम्हें इसको तीनों को मल्टीपल में लाना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 11, 8 और 9 का मल्टीपल 11, 8, 9 ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है इनमें। तो एलसीएम जो हमारा होगा वो तीनों को मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा क्या, कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 से, यानी यहाँ मेरा जो खर्चा बनेगा वो 7200 का बनेगा। मैं इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो मेरा जो खर्चा बनेगा वो 7200 बनेगा। कितने आर्टिकल अगर तुम पूछोगे तो वो हो जाएगा 11 इंटू 8 इंटू 9 आर्टिकल। इतने आर्टिकल लिया, इतना खर्चा आया। अब इस केस में बोल रहा है डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो इसको बराबर करने के लिए मेरे पास 8 पहले से है, और मल्टीप्लाई करना क्या पड़ेगा, 11 इंटू 9, यानी 99 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये दोनों नंबर बराबर हो जाते, क्योंकि 8 ये पहले से था मेरे पास। लेकिन हमें पता है कि ये डबल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीद रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 198 से, और 100 था, यानी 19,800 इसमें ये प्राइस बन जाएगा। इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए हमें इतने प्राइस पे करना पड़ा। अब देखो एक मान ली, चूंकि ये वैल्यू डबल हो गया इसका, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, तो अगला जो वैल्यू है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को बेचना है हमें। तो देखो इसमें 9 पहले से मौजूद था, तो मुझे मल्टीप्लाई करना था 11 इंटू 8 से, 88 से मल्टीप्लाई करना था। 9 ये पहले से मौजूद था, 88 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मैं बेच रहा हूँ। तो ये वैल्यू देखना कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 264 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 100 पहले से था, यानी 26,400 हमारा टोटल एसपी बन गया। और टोटल जो हमारा सीपी बना था वो कितना बना, ये देखो 2600 और एक 27,000। अब देखो यहाँ कितने का नुकसान हो रहा है, मुझे दिख रहा है 600 का नुकसान हो रहा है, कितने के ऊपर, 27,000 के ऊपर। परसेंटेज कैलकुलेट करो, 2 जीरो से कैंसिल आउट करो, 3 से कैलकुलेट करोगे 2 बाई, ये देखना 90 बन गया, 2 बाई 90। देखो यहाँ से 2% दिख रहा है मुझे 1.8 जाने पे, तो 2% से थोड़ा सा वैल्यू ऊपर चाहिए, देख लो 3% तो नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखो फिर से मैं एक बार शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जैक्टली सिर्फ प्राइस लिखना चाहूँ तो मैं क्या क्या लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले, वरना मुझे समझ में आ गया कि यहाँ अगर सिंगल आर्टिकल खरीद रहा है, यहाँ डबल आर्टिकल खरीद रहा है, तो मुझे सिर्फ लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा, मुझे दिख रहा है 11 है, 8 है और 9 है, प्राइस सब में सेम है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को एलसीएम लेके बराबर करना था मुझे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, 9872 से, यानी जो खर्चा बनेगा मेरा 7200 बन गया। इस केस में क्या है, डबल नंबर ऑफ फ्रूट्स मुझे पता है लेने हैं। अब देखो 11 9 से मल्टीप्लाई करते तो बराबर बनता, लेकिन डबल करना है तो 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू को, यानी यहाँ जो हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 198 बनेगा। ठीक है, ये मुझे टोटल सीपी मिल चुका है। अब मुझे एसपी कितना मिलेगा, यहाँ 9 है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना था 11 और 8 88 से, लेकिन अब यहाँ एक आर्टिकल खरीदा हूँ, 2 आर्टिकल यहाँ मैंने खरीदा है, तो मुझे बेचने पड़ेंगे 3 आर्टिकल। तो मुझे बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना था 88 से, लेकिन मैं 3 आर्टिकल बेच रहा हूँ, तो मुझे 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टोटल जो सीपी बनेगा, एसपी बनेगा वो 26,400 बनेगा। अब देख लो ये टोटल सीपी था, ये हो जाएगा 26 यानी 27,000 के बराबर, और टोटल एसपी है वो 26,400। देखो नुकसान कितने का हो रहा है, 600 का नुकसान हो रहा है, कितने के ऊपर, 27,000 के ऊपर। कैलकुलेट करोगे इसको,
ये 6/270 बन गया, 3 से कैंसिल आउट करोगे 2, और ये 90 बन गया। देख लो यहाँ से 2% से थोड़ा सा वैल्यू ऊपर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है, और ऐसे ही मैं करता हूँ सारे भी जितने भी सवाल आते हैं एग्जाम में, मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसमें, लगातार हो जाएंगी चीजें। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, सम टॉफीज आर बाउट एट अ रेट ऑफ 11 for 10 एंड द सेम नंबर ऑफ रेट ऑफ 5 for 6. इफ द होल लॉट इज सोल्ड एट 1 रुपए पर टॉफी, देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट करेक्ट टू 1 decimal place ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो 11 टॉफी मिल रहे हैं उसे 10 रुपए में, और उतने ही नंबर ऑफ टॉफी मिल रहे हैं इसे 5 मिल रहे हैं 6 रुपए में। अब देखो नंबर ऑफ ट्रॉफी बराबर करना है तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां से 11 और 5 का एलसीएम लोगे तो 55 मिल जाएगा। तो मैं 55 टॉफी खरीद रहा हूं कितने में, तो 50 रुपए में। अब यहां भी देखो सिर्फ प्राइस लिख करके भी काम चलाया जा सकता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं लेकिन सिर्फ प्राइस लिख के भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ 55 आर्टिकल के देखो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 66 में ये खरीदोगे 55 ट्रॉफी। अब देखो टोटल 110 टॉफी खरीदे हो कितने पैसे में, 116 रुपए में, और बेच रहे हो एक टॉफी 1 रुपए में, यानी तुम्हें जो एसपी मिलेगा, जो हमारा एसपी होगा वो 110 रुपए ही होने वाला है। सीपी था हमारा 116, एसपी 110, यानी नुकसान हो गया 6 का कितने के ऊपर, 116 के ऊपर, क्योंकि सीपी हमारा 116 है, मैंने खर्चा किया था 116, नुकसान हुआ 6 का। देखो 5 बार में जाओगे 5.8 बन रहा है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा जाना पड़ेगा। देख लो नुकसान हुआ है, लॉस में कौन है, 5.5 और 5.2 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 5.2 देख लो, 5.8 या ऑफकोर्स 5.2 ही जा सकते हो, क्योंकि 0.1% होगा, 0.1% जो हमारा होगा 0.11 हो जाएगा, तो 2% 0.2% और जाओगे तो 5.2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी चाहो तो सिर्फ लिखने के लिए एग्जामिनेशन में, ये पढ़ने के बाद जब चीजें पता है तो इसको डायरेक्ट सिर्फ प्राइस ही लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा 11 ट्रॉफी मिल रहा है 10 रुपए में, 5 ट्रॉफी मिल रहा है 6 रुपए में, तो मुझे पता चला कि 55 ट्रॉफी 50 रुपए में मिलेंगे और 55 ट्रॉफी यहाँ 66 रुपए में मिलेंगे, यानी 116 रुपए मेरा खर्चा होगा, और 110 ट्रॉफी हो गया 55 यहाँ 55 यहाँ, और मुझे मिलेंगे 110 रुपए, तो 6 का नुकसान मुझे दिख रहा है 116 के ऊपर, इसको बोलोगे 5 पॉइंट समथिंग % के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो अगर चाहोगे तो। चलो मैं अगला दिखाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, वेजिटेबल सेलर वॉट 10 डजन ऑफ पोटैटोज फॉर 120, another 5 dozen for 50 and another 5 dozen for 30. He sold the potatoes for 9 a dozen. How much discount did he overall offer? देखो यहाँ 10 डजन खरीदा, 5 डजन यहाँ खरीदा और 5 डजन यहाँ खरीदा, यानी टोटल खरीदे इसने 20 डजन कितने रुपए में, 120 प्लस 50 प्लस 30, जिसको हम बोलते हैं 200। तीनों को जोड़ो, 120 प्लस 50 170 प्लस 30 200, यानी पर डजन इसको कितना पड़ रहा है, एक डजन का जो प्राइस हो रहा है इसको, और डजन का प्राइस हो रहा है, लिखता हूँ, एक डजन का प्राइस इसे पड़ रहा है, एक डजन इसे 10 रुपए का पड़ रहा है, और ये सेल कर रहा है एक डजन 9 रुपीज का। अब देखो यहां से साफ साफ देख सकते हो, डिस्काउंट बोल रहा है या फिर इसको लॉस बोल लो, और डिस्काउंट ही बोल लो, 10 का खरीदा था बेसिकली और 9 में बेच रहा है, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दे रहा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। फिर लॉस भी इसको बोला जा सकता था क्योंकि इसने 9 पे बेच दिया है, तो डिस्काउंट तो ऑफर किया है 10% का, और उसको नुकसान भी हो रहा है 10% का ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A person buys a certain number of oranges at 84 a dozen and 2 times of it 72 a dozen. He sells all the oranges at 90 a dozen and makes a profit of 1680. How many oranges does he buy? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो 84 का एक डजन, मतलब 84 पर डजन के हिसाब से खरीदता है, और उसके जितने डजन यहाँ पे खरीदेगा उसके दो गुना, मतलब यहाँ पे अगर 10 डजन खरीदता है तो यहाँ पे 20 डजन खरीदेगा। ठीक है, मैं ये नंबर बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है, आर्टिफिशियल नंबर हो गया, ये सही नंबर नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बोला। तो ये 72 पर डजन के हिसाब से उतने नंबर ऑफ आर्टिकल ये डजन खरीदेगा ऑरेंजेस का। अब देखो बोल कैसे रहा है कि सेल करता है उसको 90 अ डजन, यानी एक डजन कितने में बेचेगा, तो वो 90 में बेचेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, मैं सिंपली यहाँ से क्या करूंगा कि जो तुम खरीद रहे हो 84 अ डजन और 72 अ डजन, लेकिन इसके 2 गुना, तो मैं बेसिकली जो मुझे ओवरऑल जो 3 डजन अगर मैं खरीदता हूँ, यहाँ 1 डजन यहाँ 2 डजन, तो 3 डजन मुझे कितने प्राइस का पड़ा वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे 1 डजन कितने में पड़ा वो मुझे पता चल जाए। सिंपल सी सोच है, यही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे हम।
तो अब देखो यहाँ से बेसिकली एलिगेशन लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि अगर तुम किसी भी एक टाइप की चीजों को एक रेशियो में ले रहे हो, मुझे एक रेशियो दिया हुआ है, देखो 1:2 के रेशियो दिया हुआ है, 1:2 का 1:2 का रेशियो दिया हुआ है, और ये बोल रहा है 84 है और ये बोल रहा है 72 है। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि कैसे एक डजन कितने में पड़ा। तो मैं यहाँ से देखो दो तरीके से आप लगा सकते हो। पहला मैं लगाता हूँ स्ट्रेट एलिगेशन, जिसको हम बोलते हैं, इसको आप इस तरीके से लगा लो। ये वाला वैल्यू देखना, बीच में ये एवरेज होता है और ये वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है, ये वैल्यू इसको करस्पॉन्ड करता है, वरना आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। मैं दिखाता हूँ, मैं इसको पहले तरीका बोलता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 12 और इन दोनों को सम करोगे तो मिलेगा 3, यानी एक का वैल्यू हो गया 4 के बराबर, एक यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर। देखो 2 यूनिट जाना है, इधर से कम रहा है वैल्यू, तो 2 यूनिट घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, यानी जो वैल्यू मुझे मिल गया वो 76 मिल गया। यानी मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि ओवरऑल जितने भी इन लोगों ने डजन खरीदे होंगे, ये 10 डजन अगर ये खरीदा है इस रेट पे, तो ये अगर 20 डजन खरीदा है तो इसको ओवरऑल जो पड़ रहा है वो 76 पर डजन पड़ रहा है। बस यही बात है। इसको अगर 100 डजन खरीदा है, इसको 200 डजन खरीदा, फिर भी इसको जो पड़ रहा है वो 76 रुपए पर डजन के हिसाब से इसको प्राइस पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 76 रुपए पर डजन मेरा जो प्राइस है। अब देखो ये 90 पर डजन बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा? 76 में आपने खरीदा, 90 में आपने बेचा, यानी 14 रुपए पर डजन के हिसाब से इसको प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1680। देख लो कितने डजन बेचा। यहाँ से डिवाइड करोगे तो 14 से ये कट जाएंगे, क्योंकि 12 मुझे दिख रहा है, 12 टाइम्स 140 प्लस 28 है, 12 टाइम्स यानी 120 डजन ये ऑरेंजेस खरीदा था। 120 डजन ऑरेंज इसने खरीदे थे। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही बाय? 120 डजन का मतलब क्या हो गया? 120 इंटू 12, जिसको हम बोलते हैं 144 फिर 0, और ये आपका इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस इसने खरीदे। तो ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। क्या किया हमने देखा कि 84 का एक डजन इस तरीके से खरीदता है, 84 में एक डजन खरीदता है, 72 में एक डजन खरीदता है। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इसने लिए हैं उसके डबल इसने इधर लिए हैं। तो हमने बेसिकली स्ट्रेट एलिगेशन लगाया। नहीं तो मैं एक तरीके से और दिखाता हूँ, वो क्या है, वो दूसरा तरीका होगा वेटेड एवरेज का। यहाँ 84 का एक ले रहा था, यहाँ 72 का 2 ले रहा है। अब देखो ओवरऑल जो प्राइस मुझे पड़ेगा, मैं वेटेड एवरेज लगाता हूँ 84 प्लस, यहाँ से इसको देखो 72 इंटू 2 करोगे तो 144, और डिवाइड में करना पड़ेगा इन तीनों का सम। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 28, जोड़ करके भी कर सकते हो, वरना मैं डिवाइड करके भी जोड़ सकता हूँ। यहाँ मिल जाएगा 48, देख लो कितना मिल रहा है, 20 40 और 20 60 और 16 यानी 76, यानी 76 रुपए पर डजन ये खरीदता है और 90 में बेच रहा है, यानी 14 का प्रॉफिट हो रहा है इसको पर डजन के हिसाब से। और जब आप इसको डिवाइड करोगे कि 14 रुपए एक डजन पे कमा रहा है, 1680 इसने टोटल कमाए हैं, इसका मतलब ये 120 डजन बेचा है। 120 डजन बेचा है, इसका मतलब 120 डजन खरीदा है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो गया। 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको नंबर के लिए, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये देखो इसको करने का पहला तरीका था। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, आप बिना एलिगेशन या बिना वेटेड एवरेज के भी निकाल सकते हो इसको, वो मैं दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हो। देखो उसके लिए क्या करना है, सिंपल से सोच है। देखो यहाँ 84 का डजन ये खरीद रहा था और ये 72 का यहाँ डजन खरीद रहा था। तो प्रॉफिट देखना कैसे मिलेगा, 90 का बेच रहा है इसे ये। तो देखो जब जो भी इस वाले पे बेचेगा, जो भी इस वाले पे खरीदा होगा, उस पर प्रॉफिट कितना का मिलेगा? ये 6 रुपए इसको पर डजन के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ देखो कितना का मिलेगा, 18 रुपए का, क्योंकि 90 में बेच रहा है, 72 में खरीदा था, यानी 18 रुपए का पर डजन के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और इसको चूंकि इसका 2 टाइम्स ये खरीदा है, तो 36 का प्रॉफिट इसको हर बार रियलाइज होगा। यानी जब ये 3 डजन बेचेगा, ठीक है, ये जब 3 डजन बेचेगा तो इसको 42 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि 6 रुपए इसको पर डजन इस वाले केस से बच रहे हैं और 18 रुपए पर डजन इस वाले केस से बेच रहे हैं। लेकिन इसको जो है हमेशा, अगर इसको 1 डजन खरीदता है तो इसको 2 डजन खरीदेगा, तो बेचेगा भी सिमिलरली। 1 डजन इसको बेच रहा है तो 2 डजन इसको बेचेगा, क्योंकि ओवरऑल बेचना है। तो ये 36 यहां से प्रॉफिट करेगा। इसका मतलब जब ये 3 डजन बेचेगा तो इसको 42 का प्रॉफिट होगा। अब देख लो टोटल प्रॉफिट करस्पॉन्ड कर रहा है ये 1680 के बराबर। देख लो ये कितने गुना है, 4 गुना मुझे दिख रहा है, यानी 40 टाइम्स। यानी जो इसने टोटल जो ऑरेंज बेचे हैं वो 40 इंटू 3 बराबर 120 डजन बेचे हैं इसने। इसका मतलब इसने खरीदे भी उतना ही थे। अगर 120 डजन खरीदे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1440 आपको ऑरेंजेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये दूसरा वाला तरीका भी। पहला तरीका में हमने क्या किया था, 1 डजन का प्राइस निकाल लिया था। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रॉफिट देख ले रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर बाइज 60 ऑरेंजेस एट 10 for 72 and equal number at 12 for 90. He spends 118 on the transaction and sells all the orange that he buys. Okay, if there is a profit of 26% in the entire transaction, what is the selling price of 32 oranges? देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि इसने 60 ऑरेंजेस खरीदे किस रेट पे,
10 ऑरेंजेज इसको मिलते हैं 72 में। अब देखो 60 ऑरेंज खरीदेगा तो कितना मिलेगा, देखो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको मिल जाएंगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 70 इंटू 6 होता है 420, और 2 इंटू 6 करोगे 12, यानी 432 रुपए से पड़ेंगे 60 ऑरेंज के लिए। अब मैं देखो इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदने हैं तो मैं इसको भी 60 ऑरेंज खरीदवा रहा हूँ। 12 ऑरेंज इसको मिलते हैं 90 में, तो 60 ऑरेंज के लिए इसको पे करना पड़ेगा 450। देखो तो यहाँ से 120 ऑरेंजेस मुझे मिल गए कितने पे, अब देख लो 118 और खर्चा किया था इसने, अब इसमें भी प्लस 118 कर दो, टोटल कॉस्ट प्राइस ही तो मैं जोड़ रहा हूँ। तो इसको देखो 400 4 800 एक 900 और 18 जोड़ोगे तो 50, यानी 1000 पूरे खर्चा हो गया इसके। 120 ऑरेंज के लिए इसको 1000 खर्चा हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट हुआ है उसको 26 इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब देखो अगर प्रॉफिट हुआ है 120 ऑरेंज बेच करके कितने का, तो 1260 आप बोलोगे इसको मिला, यानी 26% का प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 ऑरेंजेस, यानी 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस जो है वो 1260 है, मुझे 32 का निकालना है, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, 32 के लिए आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, पहले तो जीरो जीरो हटा दो, 3 से डिवाइड कर लो, 4 ऑरेंजेस का यहाँ से सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करो इसको 42 के बराबर मिल जाएगा। अब इसको देखो ना, 32 बनाने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा 320 और 16 336 के बराबर, ये हो गया आपका आंसर। नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते थे, 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आपको पता था कि 1260 है टोटल का, आप यहाँ से एक का भी निकाल सकते थे। देखो एक का निकालोगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा, 10 और 0.5 और मिलेगा, यानी 10.5, यानी एक ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस जो था वो 10.5 के बराबर था। 32 का चाहिए मुझे, तो डायरेक्ट आप बोलोगे 320 और प्लस 16 यानी 336 के बराबर, ये भी हो गया आपका। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आसानी पड़ेगा, कैलकुलेशन साफ साफ करना है, क्लियर करना है, तुरंत करना है। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है कि सम आर्टिकल वर वाउट एट 15 फॉर 140 एंड सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स वर वाउट एट 10 फॉर 120। If all the fruits are sell at 132 for a dozen, then find out the profit percentage in the entire transaction. देखो बोल रहा है कि कुछ फ्रूट्स जो है वो 15 फ्रूट्स मिलते हैं इसको 140 रुपए पे, सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ये खरीदता है 10 फ्रूट मिलते हैं इसको 120 रुपए पे। देखो ये 15 है और ये 10 है, तो मैं सिंपली 30 फ्रूट खरीद रहा हूँ। 30 फ्रूट में मुझे यहाँ पड़ जाएंगे 280 रुपए, यहाँ मुझे पड़ जाएंगे 360 रुपीज। देखो यहाँ से 60 फ्रूट मुझे मिल चुके हैं और कितना प्राइस लग चुका है, वो है 640 के बराबर, 3 दूनी 500 और 60 और 80 जोड़ोगे 140, 640। अब देखो 132 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचना, यानी मुझे 5 डजन यहाँ से बिक जाएंगे, वो 60 बिकेगा कितने में, 132 इंटू 5 करोगे 660 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं। देखो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर, 640 के ऊपर, इसको बोलोगे 1/32। अब ये देखो मुझे दिख रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट ये होने वाला है। देखो कौन सा है वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये 1/33.33 होता तो भी ये पूरे 3% होता। अब ये वैल्यू थोड़ा सा लेस है तो 3% से ये वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। एक तरीका तो होगा, वरना आप 1/8 का वैल्यू जानते हो, 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5%। इसको अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1/32 का भी वैल्यू मिल जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा 3.5 को 4 से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया ये वैल्यू 125 होता है, ये याद होना चाहिए। 3.125% एग्जैक्ट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये आपका आंसर वैसे भी मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आर्टिकल बराबर करो आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर 448, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। देखो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिकली इसको सवाल को समझना, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे सीपी है मान लिए, और इसको मान लिए 448 में अगर बेचता है तो उसे एक्स का लॉस होता है, और इसी को अगर मान लिए वो 832 में अगर बेचता है तो उसे एक्स का प्रॉफिट होता है। तो अब देखना, मुझे अगर सीपी निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, सीपी निकालने का इसका बेस्ट पे क्या है कि मैं सीपी बराबर यहां से बोलूंगा कि जितना का नुकसान हो रहा है उतना ही का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इन दोनों को जोड़ के बटा 2 अगर कर दूं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगा सीपी का। मैं पहले वही करता हूं, देखो 800 और 4 1200 करोगे, 48 प्लस 32 करोगे 80 बनेगा, यानी 1280 डिवाइड 2 करोगे तो ये मिल जाएगा 640। और एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए मुझे 20% का प्रॉफिट पे बेचने पर 640, इसका 20% क्या होगा 64 इंटू 2 128, जिसको हम बोलेंगे 640 और 28 जोड़ोगे बन जाएगा 668 और 100 768, ये वैल्यू आपका हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये हो गया करने का पहला तरीका। दूसरा तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा तरीके में कैसे लिखोगे, ये इसका पहला तरीका, और आई थिंक ये सबसे बढ़िया तरीका है क्योंकि आप इसको मेंटली भी कर सकते हो। जैसे ही सवाल दिखता है आप सीधे जाकर के वैल्यूज को जोड़ करके अपॉन 2 करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
देखना 832 है और इस पे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो मैं अगर उस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, मैं प्रॉफिट को बोल रहा हूँ एक्स, और मैंने उसको अगर माइनस कर दिया तो ये वैल्यू सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखना 448 में कुछ का नुकसान हुआ है और वो भी एक्स के बराबर ही है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही नुकसान भी हो रहा है। तो मैं अगर इसमें जोड़ दूं उस नुकसान को, तो ये भी वैल्यू देखना सीपी के बराबर मिल जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ से देखना एक्स को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बनेगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 832 माइनस 448। यहाँ से देखना एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 400 पहले से माइनस करोगे इसमें तो 432 मिल जाएगा, 48 माइनस करोगे तो 16 और चला जाएगा, यानी 384 मिल जाएगा। 2x के वैल्यू के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से देखना x का वैल्यू 192 मिल गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉफिट अगर तुम्हें सीपी चाहिए तो 448 बेचने पे जो नुकसान हो रहा था उसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। सीपी कितना बन जाएगा 448 प्लस 192, ये कितना हो गया 200, इसमें जोड़ लो 648 हो जाएगा, 8 माइनस कर दोगे 640 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर जब इसको 20% से बढ़ाओगे तो देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कि हुआ बेसिकली क्या। अब देखो इस सवाल को हमेशा मेंटली करना है, ठीक है, इसको कुछ पेन कॉपी ये सब नहीं लिखना है, हमेशा इसको मेंटली करना है। वो कैसे, देखो दो चीज। पहला चीज यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे सीपी चाहिए और ये दोनों वैल्यू 832 में बेचने पे देखो कुछ प्रॉफिट हुआ और इतना में बेचने पे कुछ नुकसान हुआ, तो अगर सीपी चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करना है, ठीक है। यहां से क्या करोगे 832 प्लस 448 अपॉन 2 करोगे, ये मिल जाएगा सीपी के बराबर। और अगर वो अमाउंट चाहिए प्रॉफिट या लॉस का जो अमाउंट होता है वो कितना मिलता है, वो इन दोनों को माइनस अपॉन 2 करने पे मिलता है, यानी 832 माइनस 448 अपॉन 2 करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा। और ये कितना मिला था यहाँ से 400 और यानी 384 अपॉन 2 यानी 192। यानी बोलोगे क्या कि इसको अगर डिवाइड माइनस कर दें अपॉन 2 कर दें तो प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट मिल जाता है, और अगर उन दोनों को जोड़ करके अपॉन 2 कर दोगे तो यहाँ से सीपी मिल जाता है। बेसिकली ध्यान रखने लायक चीजें हैं, अगर याद रखोगे तो क्विकली कर पाओगे। तो समय बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा समय कम करना चाहते हो अपने रिएक्शन टाइम को और एग्जाम में थोड़ा समय बचाना चाहते हो तो ये 2 स्टेप फर्दर आपको जाने पड़ेंगे। अब ऐसे कर लो, वरना फिर आप इक्वेशन लगा करके तो बना ही सकते हो हमेशा। चलो मैं आगे चलता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 7000 एंड इनकर्ड अ लॉस। हैड ही सोल्ड इट फॉर 8750 हिज गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ द अमाउंट और लॉस दैट ही इनकर्ड। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। देखो यहाँ 7000 यहाँ है, कुछ यहाँ पे सीपी है और ये 8750 है। देखो बोल रहा है कि हिज गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस ही इनकर्ड, यानी अगर लॉस अगर उसको 4x का हुआ है तो उसका प्रॉफिट होगा 3x का, ठीक है। अब इन दोनों का बैच गैप दिख रहा है मुझे 7 पार्ट्स में, और इन दोनों का गैप मुझे एक्चुअल में कितना दिख रहा है 1750 दिख रहा है, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, अब बोलोगे 250 के बराबर। अब देख लो लॉस हुआ था 4 पार्ट का, यानी लॉस कितना हुआ 1000 का, यानी सीपी कितना रहा है 7000 प्लस 1000 करोगे प्लस 1000 करोगे तो ये मिल जाएगा 8000 के बराबर। क्या चाहिए, पूरा 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 8800, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ से मुझे 7 पार्ट दिख रहे हैं, 3/4 दिखा, 7 पार्ट दिखा, और यहाँ मुझे गैप दिखा वो 1750 का दिखा। मैं 7 पार्ट को करस्पॉन्ड कराया, 1750 को 250 एक पार्ट का वैल्यू मिल गया, 4 पार्ट का नुकसान हुआ था यानी 1000 का नुकसान हुआ, 7000 में इसको जोड़ा, सीपी मिल गया 8000 के बराबर। उसको 10% बढ़ाया तो वो सेलिंग प्राइस आपका 8800 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्विकली करना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, आसान से सवाल है ये सब, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। Profit on selling an article for 1100 is 3 times the loss incurred on selling the article for 700। देखो यहाँ भी वही बोल रहा है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हमें देखना 3 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 पार्ट करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ देखो 400 के बराबर, यानी एक पार्ट का वैल्यू हो गया 100। क्या बोल रहा था 3 टाइम्स द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 3 टाइम्स द लॉस, यानी लॉस यहाँ पे 1 है, लॉस 1 है और जो गेन है वो 3 है। अब देख लो लॉस हुआ है 100 का, इसका मतलब 700 में बेचने पे लॉस हुआ है 100 का, इसका मतलब सीपी कितना हो गया 800 के बराबर। क्या चाहिए 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, 1/8 से इसको बढ़ा दो, ये हो जाएगा 900 के बराबर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल है, सिर्फ पार्ट देखो और क्विकली करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1500 इज 2 टाइम्स द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1350। अच्छा इस केस में देखना लॉस नहीं हो रहा है, दोनों बार में प्रॉफिट ही हो रहा है। यहाँ बेसिकली क्या है ना कि सीपी है, इसको 1350 में बेचा तो कुछ बोल रहा है x का प्रॉफिट हुआ। अब देखो यही सीपी को जब ये बेच रहा है 1500 में तो बोल रहा है कि 2x का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब इन दोनों का गैप भी x के बराबर होगा। अब देख लो यहाँ से x का गैप का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है मुझे 150 के बराबर है,
इसका मतलब यहाँ भी तो 150 का प्रॉफिट ही हुआ है, इसका मतलब सीपी का वैल्यू कितना हो गया 1200 के। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये लॉस नहीं है, ये बोल रहा है कि 1500 में जो बेचा और जब 1350 में बेचा, तो 1350 में बेचने पे अगर उसको x का प्रॉफिट हो रहा है तो 1500 में बेचने पे उसे 2x का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी x के बराबर ही होगा। यहां से मैंने बोला कि x का वैल्यू कितना आ गया 150। ठीक है, इसको 150 मानो 150, तो अगर 1350 में बेचने पे 150 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 के बराबर है। चलो आगे देखते हैं, ये है 85 नंबर। The profit on selling an article for 56 is same as the loss on the article if it's sold at 2400. Find the profit percentage. अब देखो यहाँ पे फिर से वही है, अब यहाँ से सीपी डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि लॉस और प्रॉफिट सेम है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके y2 करना है। जोड़ो इन दोनों को, 56 24 होगा 80, यानी सीपी आ गया हमारा 4000 के बराबर। क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए जब 5600 में बेचता है। तो देखो 1600 का प्रॉफिट हो रहा है 4000 के ऊपर, क्या बोलोगे इसको, 40% का प्रॉफिट मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 10% का प्रॉफिट 400 होता है, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 40% का प्रॉफिट यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन पे। चलो आगे देखते हैं। चलो 86 नंबर है ये, और टाइप 11 आ गया, तो आई थिंक हम लोग इसे कल खत्म करते हैं। टाइप 11 12 13 14 मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ ताकि वो ज़्यादा क्लियरिटी मिले। ऐसे सवाल अच्छे सवाल होते हैं, मैं इनको कराता हूँ टाइप 11 12 13 14 नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।